देखिए बेटा, आज आपकी है एक्सरसाइज 6.2, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें ये दिया है कि DE पैरेलल BC है। DE पैरेलल क्या है बेटा? BC। तो देखिए बेटा, फिगर में नहीं बना रहा हूँ, फिगर आपकी बुक में दे रहा है, आप बुक से देखते चलिए। देखिए बेटा, इसमें ये है कि जो DE है वो हमारा पैरेलल है BCA। मैंने बेटा आपको मिड पॉइंट थ्योरम बताई थी, उसमें मैंने बताया बेटा एक ट्राइएंगल में दो साइडों के जो पॉइंट से जो लाइन बनती है, अगर वो थर्ड साइड के पैरेलल है तभी हमारी लगती थी थेल्स थ्योरम, या उसका दूसरा नाम और था बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। तो क्या होती बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? पहले AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। अब इसमें हम देखते हैं वैल्यू पूछी इसकी है, फर्स्ट वाले में हमसे EC की पूछी है और सेकंड वाले फिगर में हमसे, तो आप लोग रख लेंगे इसमें। देखिए फर्स्ट का मैं फर्स्ट आपको बता देता हूँ। जैसे बेटा इसमें होता है AD अपॉन DB, ले देता हूँ बाई थेल्स थ्योरम, या आप लिख सकते हैं बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या होती है हमारी? AD अपॉन DB इक्वल AE अपॉन EC। AD का मान रख दो, DB का मान रख दो, AE अपॉन पॉइंट हटाया नीचे 0 बड़े 15 से ये कट हो गया 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, EC इक्वल आ गया हमारा 2 सेंटीमीटर। इसी आधार पे आप सेकंड वाला जिसका पार्ट है वो आप कर लोगे। अब देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन, जो हमसे सेकंड क्वेश्चन है उसमें ये बोला है E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द साइड PQ एंड PR। दो पॉइंट हैं E और F, इस पर PQ और PR पर, रेस्पेक्टिवली ऑफ ए ट्राइएंगल PQR। एक ट्राइएंगल PQR में दो पॉइंट हैं E और F। तो बेटा देखिए सबसे पहले हमें ट्राइएंगल बना लेते हैं PQR। लो बेटा मैंने ट्राइएंगल बना लिया PQR। इसमें जो है E, पहले E लिखा है और पहले PQ है, तो PQ पे E ले लिया और PQ एंड PR, और PR को उन्होंने F बोला है। तो बेटा देखो मैं ऐसे करता हूँ, इधर Q कर देता हूँ और इधर R, क्योंकि इधर E हो जाएगा PQ पे और PR पे उन्होंने F बोला है, सही है ना। तो लो यहाँ E हो गया और ये F हो गया। फिर आगे है आपसे स्टेट वेदर, आपको ये प्रूफ है कि EF पैरेलल QR है ना। ये जो EF है वो क्या है बेटा? हमारे पैरेलल है QRA, ये हमें बताना है। लिखा है इसमें फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, प्रत्येक केस में स्टेट वेदर EF पैरेलल QR, क्या हमारा EF पैरेलल QR है। तो देखो बेटा मैंने आपको बताया था अगर ये पैरेलल होगा तो इसमें मिड पॉइंट जो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी जो थ्योरम है हमारी थेल्स थ्योरम, वो हमारी इसमें लग जाएगी, प्रूफ होगी। तो देखिए उसे हम सबसे पहले प्रूफ करते हैं। देखिए कैसे, तो इसमें हम बेटा क्या करेंगे? देखिए मैं बेटा इसमें बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम प्रूफ करूँ। देखिए बेटा अभी मैं ये मानता हूँ, पहले निकालूंगा मैं PE और EQ। अब बेटा इसमें मैं वैल्यू देखता हूँ, वैल्यू मुझे इसकी वैल्यू दे रही है। तो देखिए बेटा सबसे पहले मुझे फर्स्ट क्वेश्चन में वैल्यू है PEE, जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें PE की वैल्यू दे रखी है 3.9 सेंटीमीटर। EQ दे रखा है हमें 3 सेंटीमीटर। PF है हमारा 3.6 सेंटीमीटर, और जो FR है वो हमें दे रखा है 2.4 सेंटीमीटर। अब इसमें हम प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले अगर हमारी ये पैरेलल होती बोलता वो तो हम सीधी सीधी थेल्स लगा देते। अब हमसे ये बोला कि आप पहचानो कि ये पैरेलल हैं या फिर नहीं है। तो अभी हम इसमें थेल्स की तरह, थेल्स क्या कहती थी कि PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR ये हमारे इक्वल होंगे। तो पहले हम इन दोनों अलग अलग वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर इक्वल आ गई तो ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे,
अगर नहीं आई तो फिर नॉट पैरेलल। चलिए सबसे पहले बेटा हम निकालते हैं पी ई अपॉन ई यू 3.9 अपॉन 3 का डिवाइड दे दिया 1.3 आ गया। फिर मैंने निकाला पी एफ अपॉन एफ आर 3.6 और 2.4 पॉइंट से पॉइंट कट 6 से फिर 12 से कट कर दो 12 3 जा 12 2 जा 2 से कट 1 पॉइंट। ये दोनों बेटा हमारी कैसे आई है नॉट इक्वल आई है। मैं लिख दूंगा पी ई अपॉन ई क्यू नॉट इक्वल पी एफ अपॉन। जब ये नॉट इक्वल है इसका मतलब ये ई एफ और जो क्यू आर है वो हमारा नॉट पैरेलल होगा। लो पैरेलल को मैंने कट कर दिया, ये हमारा नॉट पैरेलल है ई एफ एंड क्यू आर। यहाँ पर आप ऐसे कटना अगर लिख सकते हैं ई एफ इज नॉट पैरेलल क्यू आर। इसके बाद बेटा कुछ बुकों में जो है ऐसे क्वेश्चन और आ जाते हैं, जैसे हमें पी ई की वैल्यू दे रखी हो और हमें पी ई की वैल्यू दे रखी हो, मतलब पी ई और पूरा पी क्यू। ऐसे इधर पी एफ की दे रखी हो और हमसे बोले पी आर निकालो, तो पता कैसे निकालेंगे? लिखेंगे पी ई अपॉन पी क्यू, मतलब ये फुल पार्ट इक्वल पी एफ अपॉन पी आर। मतलब ये ध्यान रखना अगर हम टुकड़े टुकड़े में ले रहे हैं पार्ट्स में तो लेते हैं इसके अपॉन ये वाला फिर इसके अपॉन ये वाला रेशियो में। अगर आपको मालूम फुल दिया हो तो अभी मैं देख के अगर हो सकता है क्वेश्चन आपके में हो पी ई है क्यू की है पी एफ आर है भी तो वही है। हाँ देखो बेटा इसी का थर्ड पार्ट देखो, जो हमारा इसका थर्ड पार्ट है मैंने ट्राई किया फिर दोबारा से रिपीट कर दिया पी क्यू आर। यहाँ पर पॉइंट थे आपके ई और एफ, फिर आपको दे रखा है पी क्यू की वैल्यू दे रखी है फुल की आपको 1.28, पी आर आपको दे रखा है 2.56 फुल की दे रखी है, ठीक है ना। ये आप एरो लगा लेना बेटा आप लोग, ठीक है, मैं एरो नहीं लगा रहा हूँ। फिर पी की दे रखी है 0.18 और फिर आपका पी एफ है 0.36। अब देखना बेटा जो मैं अभी कहना चाह रहा था, अब इसको हम कैसे दिखाएं कि ये पैरेलल है या नहीं है। और जरूरी नहीं है ऐसा ही ऐसा हो कि फुल दिया हो फिर ऊपर वाला पार्ट हो सकता है फुल दिया है नीचे वाले पार्ट दे रखे हो। बस थेल्स ये कहती है सेम टू सेम रूल लगाओ। तो देखना इसमें पहले क्या करूँगा, पहले आपकी चॉइस है, चाहे तो ऊपर ऐसे लिख लो पी ई अपॉन पी क्यू है ना, उसकी आप वैल्यू निकालना। अगर हमने इधर पी ई लिया है तो इधर फिर हम पी एफ लेंगे ऊपर पी एफ अपॉन पी आर। अगर आप ऐसे ना करें आप ऐसे करें पहले ऊपर लें पी क्यू और नीचे लें पी ई, तो फिर इधर भी वैसे ही करना, पूरा लेना ऊपर पी आर अपॉन पी एफ, उल्टा मत कर देना। और ज़रूरी नहीं आप ऊपर से लें, हम नीचे से भी ले सकते हैं क्यू ई अपॉन ई पी ए या यू पी अपॉन ई पी, तो फिर इधर से भी नीचे से ही लेना, मतलब सेम टू सेम लेने हम। पहले मैंने छोटा लिया है फिर मैंने बड़ा लिया है, आपकी चॉइस है, आप ऊपर बड़ा ले लें नीचे छोटा पार्ट ले लें, आंसर वही आएगा। वैल्यू रखो बेटा इसमें पी ई है हमारा 0.18 और 1 पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट। फिर देखिए पी एफ हमारा कितना है, पी एफ है हमारा 0.36, ये है हमारा 2.56, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 18 से कटेगा चाहिए तो उसे 2 से कट कर देता हूँ मैं। देखो बेटा 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 2 4 जा 8। ये जो है बेटा आपका 6 6 जा 36, ये बेटा आपका 4 से हो रहा है,
4 9 जा 36, 4 6 जा 24, 1 बचा 16, 4 4 जा, दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आ गई। तो मैं लिख दूंगा देयरफॉर PE अपॉन PQ इक्वल PF अपॉन PR। जब ये दोनों इक्वल हैं इसका मतलब ये EF और जो QR हैं वो हमारी पैरेलल हैं। बेटा देखिए अब से इन्हें बिल्कुल सही पूछा है। देखो बेटा हम इस आधार पर भी कर सकते हैं, जैसे हमें फुल पार्ट दे रखा है PQ और हमें दे रखा था इतना PE, हम फुल में से कितना पार्ट माइनस कर दें, PQ में से PE अगर हम माइनस कर दें, सब्ट्रैक्ट कर दें, तो हमारा पार्ट बच जाएगा, QE की वैल्यू निकल आएगी। और फिर हम पूरे PR में से हम PF माइनस कर दें तो हमारा क्या निकल आएगा, FR निकल आएगा, निकल आएगा ना। जैसे मान लो ये मेरी है, यहाँ पर P है, यहाँ पर आपकी E है और ये मैंने Q मान ली। हम फुल में से अगर मैं इतना पार्ट से कट करूँ तो ओनली इतना ही पार्ट तो बचेगा, मतलब हमारी PQ निकल आएगी और इधर से FR। फिर हम वही लगा दें PE अपॉन EQ और PF अपॉन FR। अगर इक्वल आ रही हैं तो हमारी पैरेलल होनी, अदरवाइज नहीं होनी। बेटा कैसे भी कर लो आप लोग, सभी मेथड सही है। देखिए बेटा जो आपका क्वेश्चन नंबर 3 है वो आपको फिगर दे रखा है। इस फिगर में आपसे प्रूफ करना है AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। तो देखिए बेटा जो हमारा बेटा फिगर है वो सबसे पहले बेटा हम फिगर बना लेते हैं। ये बेटा आपको दे रखा है फिगर। अब देखिए इसमें जो पैरेलल साइडें हैं उनसे हमें मतलब है। सबसे पहले हमें पैरेलल दे रखा है LM पैरेलल CV। तो इसमें ये देखेंगे LM और जो पैरेलल CV है ये कौन से ट्राइएंगल में है, LMCB, ये है हमारा ABC में। तो वही ट्राइएंगल हम लिख लेंगे इन ट्राइएंगल ABC LM पैरेलल CV। ले लिया। इसमें हम लगा देंगे बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, उसी का नाम है थेल्स थ्योरम। अब देखो अब इसमें क्या है, चाहे तो इधर से ले लो AM, क्योंकि देखो LM है ना, LM कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पर और यहाँ पर। तो या तो कर लो AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC, या फिर ऐसे कर लो BM अपॉन MA इक्वल CL अपॉन LA। तो इधर से सही है, तो AM अपॉन MB इक्वल AL अपॉन LC फर्स्ट इक्वेशन। फिर हमें एक और पैरेलल दे रखी है LN पैरेलल CD। तो देखिए LN और CD से कैसे करें हम, LN और CD दोनों किसमें है, LN और ये CD कौन सा ट्राइएंगल है हमारा, ADC। इन ट्राइएंगल ADC LN पैरेलल CD भाई बाई बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या थेल्स थ्योरम। अब जब हमने इधर से ली थी ना, इधर वाले इधर से ही लेना, इधर में बेटा ऐसा मतलब इधर से कर दो अब कि DN अपॉन NA, आंसर नहीं मिलेगा। जब हमने इस ट्राइएंगल में यहाँ से ली थी तो इस ट्राइएंगल में भी इधर से ही लेना, ये ध्यान रखना, खास बच्चे यही गलती कर देते हैं। तो AN अपॉन ND इक्वल AL अपॉन LC सेकंड इक्वेशन। बेटा देखो दोनों इक्वेशन से RHS दोनों की इक्वल है, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। जब दोनों की बेटा RHS इक्वल है तो LHS भी हो जाए हमारी इक्वल, AM अपॉन MB इक्वल AN अपॉन ND। कितना हो गया,
अब बेटा हम ये देखते हैं, इतना ही हमें लाना है, मुझे यहाँ शो करना है AM अपॉन AB। अब मुझे AB लाना है, तो मुझे दिख रहा है अगर मुझे AB लाना है इसका मतलब AM प्लस MB होगा, तभी AB होगा ना। जब AM प्लस MB होगा, कल मैंने कन्वर्स बेसिक कराई थी, कन्वर्स BPT, तब मैंने अपना दोनों तरफ 1 ऐड किया था। ऐसा ही मुझे इधर करना पड़ेगा, लेकिन करने से पहले मुझे इसका रेसिप्रोकल और करना पड़ेगा। तो इसका बेटा मैं कर लेता हूँ, सबसे पहले रेसिप्रोकल लिखना चाहो लिखो, टेक इन रेसिप्रोकल, या मत लिखो सीधा कर दो रेसिप्रोकल, ठीक है। मैं लिख नहीं रहा हूँ, सीधा सीधा मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। जब मैंने इधर रेसिप्रोकल किया है तो इधर भी मैं रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। अब दोनों तरफ मैं 1 जोड़ दूंगा, एड 1 ऑन बोथ साइड्स, बी दैट MB अपॉन AM प्लस 1 इक्वल ND अपॉन AN प्लस 1, नीचे 1। जब आप LCM लेंगे तो हो जाएगा MB प्लस AM अपॉन AM इक्वल ND प्लस AN अपॉन AN। MB प्लस AM AB हो गया, नीचे आपका AM है, ये आपका AD हो गया, नीचे आपका AN है। इधर मैंने रेसिप्रोकल किया, फिर यहाँ पर रेसिप्रोकल कर दो, ऊपर किया था और फिर नीचे कर दिया AM अपॉन AB AN अपॉन AD। यही तो बेटा मुझे लाना, AM अपॉन AB इक्वल AN अपॉन AD। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 वाला, इसमें जो है 4 वाला उसका आपको बेटा फिगर दे रखा है। मैं फिगर बेटा बना लेता हूँ। एक ट्राइएंगल था ABC, ABC, फिर आपका यहाँ पर है इतना, यहाँ E है, यहाँ F है, आपका यहाँ पर D है। अब देखिए बेटा इसमें सबसे पहले दे रखा है DE पैरेलल AC, तो DE और AC पैरेलल ढूंढिए। देखिए DE ये रहा और AC ये रहा, ये DE और जो AC है कौन से ट्राइएंगल में है, ABC में। कुछ बच्चे हो सकता है ये बताएं सर ADC में, बेटा D से C नहीं मिला है, बहुत अच्छे बच्चे होंगे। तो लेंगे इन ट्राइएंगल ABC DE पैरेलल बाई फेल्स थ्योरम या BPT थ्योरम बात ही गई है। ए से पर्सनालिटी नहीं, प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, उसकी पर्सनालिटी नहीं बताएगा बेटा मुस्कान। अब हम इसमें फेल्स थ्योरम लगा दीजिए। तो देखिए पहले D पे कट कर रहा है ना और E पर, तो जितना AD अपॉन DB, इधर कहाँ पे कट किया था, E पर, तो हो जाएगा BE अपॉन EC। ये बेटा हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब देखिए बेटा अगले, इसमें है फिर DF पैरेलल AE, DF और AE, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा अब ABE। इन ट्राइंगल ABE DF पैरेलल AE बाई फेल्स थ्योरम। पहले बेटा तो जो हमारा DF है कहाँ पर कट कर रहा है, D पर और F पर, तो AD अपॉन DB इक्वल नीचे कहाँ पे कट किया, F पर, मतलब DF अपॉन FE। इधर बेटा ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों की जब बेटा LHS इक्वल है तो RHS हमारी इक्वल हो जाएगी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड।
BE अपॉन EC इक्वल हो जाएगा तुम्हारा BF अपॉन FE। अब बेटा से पूछा क्या है, BF अपॉन FE इक्वल BE अपॉन EC। बेटा यही आपसे पूछा था। ये क्वेश्चन जो है वो आपका फिनिश हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है उसका भी बेटा फिगर आपको दे रखा है, मैं अभी बना लेता हूँ। PQR फिर आपका है बेटा यहाँ से यहाँ पर O है, फिर ये है आपका FE, यहाँ पर है आपका D। अब देखिए बेटा सबसे पहले जो है हमारा इसमें बेटा जो पैरेलल है हमारी पहले पैरेलल है DE पैरेलल OQ। तो DE और OQ दोनों कहाँ पर है, DE ये रहा, OQ ये रहा। तो DE OQ ये है हमारा POQ में। लीजिए इन ट्राइंगल POQ DE पैरेलल OQ। देखो बेटा DE ये रहा, OQ ये रहा, ये इस ट्राइंगल में है। तो लगा दो बेटा बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम DPT। अब देखना बेटा पहले D पे कट किया है ना और फिर E पे कट किया, तो बेटा D वाला ले लो, PD अपॉन DO। और इधर E पे कट किया था तो PE अपॉन EQ फर्स्ट इक्वेशन। फिर आगे पैरेलल दे रखा है हमें DF पैरेलल OR, DF दोनों DF OR। ये है ट्राइंगल POR, इन ट्राइंगल POR DF पैरेलल OR। और ये बेटा बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। अब लिख लो पहले D पे कट किया है तो PD अपॉन DO इक्वल होगा PF अपॉन FR। ये सेकंड इक्वेशन हो रही। दोनों की बेटा LHS इक्वल है, इसका मतलब RHS इक्वल हो गई फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ले लो बेटा LHS इक्वल RHS को कर दो इक्वल PE अपॉन EQ इक्वल PF अपॉन FR। अब बेटा इसमें हम देखते हैं PE कहाँ पर है, PE अपॉन EQ मतलब E पे कट कर रही है, फिर PF अपॉन FR मतलब एक F पर। मैंने बेटा जहाँ जहाँ पे इंटरसेक्ट करती हैं एक ट्राइंगल में वही तो पैरेलल होता है, इससे हमें दिखाई दे रहा है जितना PE अपॉन EQ PF अपॉन FR, इसका मतलब जो EF है वो हमारा पैरेलल है QR के। यही हमसे पूछा था। अब देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा बेटा 6 वाला क्वेश्चन है उसका मैं फिगर नहीं बनाऊंगा, फिगर आपको बुक में दे रखा है, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन कर दे रहा हूँ। इसमें बेटा पैरेलल दे रखी है हमें AB पैरेलल PQ। देखो AB और PQ, AB PQ, ये जो ट्राइंगल है वो है हमारा POQ। कौन सा ट्राइंगल है, POQ। तो लिख लो बेटा सीधा सीधा इन ट्राइंगल POQ, इसमें पैरेलल क्या है AB पैरेलल PQ। भाई मैंने लगा दी भाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो देखो बेटा पहले A पे कट किया है तो PA अपॉन AO, PA अपॉन AO इक्वल A पे कट करने के बाद जो AB है ना पैरेलल, तो A पे कट किया फिर इधर किया है B पे कट, तो QB अपॉन BO। ये हो गई हमारी फर्स्ट इक्वेशन। अगली कौन सी पैरेलल हमें दे रखी है, AC पैरेलल PR। AC देखो AC और PR, AC और PR कौन से ट्राइंगल में है, POR में। ले लो बेटा इन ट्राइंगल POR AC पैरेलल PR बाई बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम।
ए सी पहले ए पे कट कर रहा है, मतलब पी ए अपॉन ए ओ, पी ए अपॉन ए ओ इक्वल, फिर यहाँ पे कट किया सी पर आर सी अपॉन सी ओ, सेकेंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब देखना बेटा दोनों की LHS इक्वल है, इसका मतलब जो RHS है वो हमारी इक्वल हो जाएगी QB अपॉन BO इक्वल RC अपॉन CO। हमसे पूछा क्या है इसमें, BC पैरेलल QR दिखाना है। तो देखिए बेटा सबसे पहले BC यहाँ पर है, पहले B पे कट किया, मतलब OB अपॉन BQ, या फिर नीचे से भी तो ले सकते हैं हम, UB अपॉन BO इक्वल RC अपॉन CO। अगर हमें मिल जाए तभी तो हमारा पैरेलल होगा BC पैरेलल QR। तो देखो क्योंकि BC B और C पे कट कर रहा है, मतलब UB अपॉन BO RC अपॉन CO ये मिल रहा है, इसका मतलब हमारा क्या प्रूफ हो गया, BC पैरेलल QR। और बेटा यही हमसे पूछा था।